नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर शनिवार को हम सवाल आपके और जवाब हमारी एक सीरीज है, इसके एपिसोड्स रिलीज करते हैं। तो ये एपिसोड नंबर 16 है और लगभग 16 वीक से हम कंटिन्यूसली RCDF और DOSS स्पेशल ही ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस एपिसोड का नाम दिल की बात दिल तक। आपको जो भी हमसे जुड़े हैं उनको पता ही है कि जो बातें वीक में रह जाती है दूसरे एपिसोड्स में करना या डाउट क्लियर सेशन में करना, वो सारी बातें हम इस एपिसोड में करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका नाम है दिल की बात दिल तक। खैर दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि आने वाले 2-3 सप्ताह में हम कंटिन्यूसली इसी का ही RCDF और DOSS स्पेशली लेने वाले हैं, क्योंकि जब तक कि आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाए, इसके साथ ही कोई भी वेटिंग लिस्ट आती है और उसके लिए अगर कोई भी आपको डाउट है तो हम डाउट क्लास सेशन भी लेंगे। अगर हमें बढ़ाना पड़े इस सीरीज़ के एपिसोड्स को RCDF DOSS स्पेशल, ठीक है, तो हम इसको बढ़ाएंगे भी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम जितनी हमें जानकारी है वो दे पाएँ। तो ये जैसा कि आपको पता है कि 16वां एपिसोड है, और जो व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर पसंद आता है तो। ठीक है, क्योंकि इस एपिसोड्स में हम जो सवाल होते हैं यूजर्स के मैक्सिमम वही लेते हैं, और कुछ सवाल होते हैं जिसमें एनालिसिस की नीड होती है और कुछ काफ़ी लंबे होते हैं, तो बीच बीच में हम डाउट के लिए सेशन भी ले लेते हैं। खैर, अब चलते हैं दोस्तों अपने सवाल की तरफ। सवाल से पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों हमारी पूरी निगाह जो RCDF और DOSS का जो किसी भी अपडेशन या किसी भी नोटिफिकेशन कुछ भी आता है तो RCRB की साइट पर बनी हुई है हमारी पूरी निगाह, जिससे कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी चीज़ नई वेटिंग लिस्ट का नोटिफिकेशन या कुछ भी नई चीज़ आती है तो आपको बता दिया जाएगा इस दृष्टि न्यूज़ के माध्यम से। और वो पता ही है आपको, दृष्टि न्यूज़ से जुड़े हुए लोग हैं तो उनको पता है कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने काफ़ी समय से हम RCRB की वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। लगभग 9 तारीख को रिजल्ट आया था, उसके बाद तो कोई भी नोटिफिकेशन भी नहीं है और कोई भी रिजल्ट संबंधित कोई सूचना भी नहीं है RCRB की वेबसाइट पर। तो हमें लगता है कि सारे रिजल्ट तो घोषित हो गए थे, तो अभी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही होगी। ठीक है, लेकिन उसी बीच में कुछ सवाल भी हैं दोस्तों, तो हम 2-3 सवाल ले लेते हैं जिससे कि इसके मन में डाउट था, तो उन सवालों का इसमें आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला सवाल है सुनील कुमार शर्मा जी का। सर, 2004 के बाद के कर्मचारियों को जो बजट में गहलोत सरकार ने पेंशन देने की बात की है, क्या वह पेंशन डेयरी कर्मचारियों को भी मिलेगी? कृपया जवाब अवश्य दें। तो सुनील कुमार जी आपसे बताना चाहेंगे कि जो RCDF है वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, अगर आप RCDF की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसके अंदर RTI आती है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां PSU होती है, उसमें भी RTI वगैरह लगती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में RTI नहीं लगती। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का मतलब है कि वो जो कंपनीज है वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, ओनली ये चीज़ होती है। ठीक है, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस आप मान सकते हैं जो कि LIC के अंडर में है। ठीक है, LIC में आप RTI लगा सकते हैं, LIC इज ए गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, लेकिन जो LIC हाउसिंग है उसमें RTI नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो ऐसे ही दोस्तों आप RCDF और उसके जो नीचे संस्थान है, जितने भी DOSS वगैरह है, ठीक है, तो उसमें RTI लगती है, तो वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो उसमें भी जो कर्मचारी है उसमें उनको पेंशन मिलनी चाहिए हमारे हिसाब से। और अगर इसमें डाउट है तो हम सोच रहे हैं कि हम आपका जो सवाल जब आया था तो हमने सोचा कि एक हम हमारी तरफ से RTI लगा के उसमें पूछें कि मतलब ये पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप हमें 15 दिन का समय दीजिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक हम अगर जो RTI का जो भी जवाब आएगा आपको बता देंगे, लेकिन हमारे हिसाब से तो मिलनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो भी मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं रहते हैं तो उसमें पे स्केल्स वगैरह नहीं चलती है। जैसे कि जो भी नोटिफिकेशन आया था RCDF और DOSS का RCRB की वेबसाइट पर, उसमें 6 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी थी। जो पे कमीशन के हिसाब से जो भी सैलरी होती है, कुछ भी सैलरी होती है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, गवर्नमेंट बोर्ड से 7 पे कमीशन, 6 पे कमीशन, इसका मतलब है कि वह गवर्नमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का पार्ट है तो पेंशन भी मिलनी चाहिए। ठीक है सुनील कुमार जी, बाकी हम इसके ऊपर एक RTI लगाकर आपको जवाब दे देंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल इसका जवाब देंगे। ठीक है सुनील जी, अब चलते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये है RPSC साइंस सेकंड ग्रेड, ये हमारे यूजर हैं। उन्होंने पूछा सर मेरे ही 58 नंबर है लेकिन DOB के बेस पर चयन नहीं हुआ, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी लैब असिस्टेंट? तो देखिए सर, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए 100%, क्योंकि
हमारा जो वेटिंग लिस्ट का आप वीडियो देखिए, उसके अंदर आप जो वेटिंग लिस्ट का सेकंड वीडियो हमने बनाया था वो आप देखिएगा। उसमें लैब असिस्टेंट के बारे में हमने बताया है, कम से कम 4-5 पोस्टें तो साफ साफ इसमें मतलब वेकेंट रहनी ही है। तो वेटिंग लिस्ट 100% आनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी इसके रिगार्डिंग नोटिस आता है या कोई भी मतलब कुछ किसी भी प्रकार की जानकारी हमें मिलती है या वेबसाइट पर अवेलेबल होती है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है धीरज वैष्णव जी का सवाल है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एम्प्लॉयज आर आल्सो इक्वल टू कॉरपोरेशन एंड बोर्ड एम्प्लॉयज, आई हैव प्रूफ फॉर दिस। तो धीरज जी हम आपकी बात से तो सहमत हैं ही, क्योंकि जैसा कि हमने अभी पहले सवाल में बताया था कि जो भी व्यक्ति जो भी संस्था में जो ग्रेड पे चलती है, ठीक है, 6 पे कमीशन के हिसाब से या 7 पे कमीशन के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बॉडी ही है, ठीक है। तो हम आपकी बात से सहमत हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो इस पे इक्वल ही है। तो धीरज जी बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि मतलब प्रूफ वगैरह की नीड नहीं होती, क्योंकि जैसे जो पे कमीशन है वो तो मतलब 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन है तो गवर्नमेंट पे ही चलता है ना, ठीक है। प्राइवेट में तो फिक्स सैलरी होती है भाई, 1.5 लाख का सैलरी पैकेज होता है प्राइवेट में, तो 50 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, फिर उसको डिवाइड करके मतलब जो भी सैलरी बनती है और जो भी मतलब ओवरऑल पैकेज माना जाता है। इसमें तो पे कमीशन चलते हैं, ग्रेड पे चलते हैं गवर्नमेंट में। तो वो अगर जो गवर्नमेंट के पे ग्रेड है, पे बैंड है, 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन, अगर उससे रिलेटेड है तो वो उसके इक्वल ही मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो प्योर गवर्नमेंट है वो उसमें नहीं आती है, उसके जो बेनिफिट्स है, राइट्स हैं, वो सारे सेम है, ठीक है। लेकिन प्योर गवर्नमेंट में कोऑपरेटिव वाले जो प्योर उसके इक्वल है, लेकिन प्योर गवर्नमेंट में नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स भी तो होते हैं ना। कोऑपरेटिव बैंक्स का मीनिंग है कि 10 लोगों का एक कमेटी बनी और उन्होंने एक बैंक खोल लिया। तो कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे के सहायता से बैंक बनाया जाता है। 10 लोगों का मतलब उसमें फंड वो है, 10 लोगों का उसमें फंड है, इस प्रकार से, ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो राइट्स वगैरह पूरे इक्वल है, और साथ साथ जो एग्जाम भी राजस्थान गवर्नमेंट का जो मतलब एक विभाग जो रिक्रूटमेंट करवाता है कोऑपरेटिव संस्थानों का, उसने करवाया, बिल्कुल उसके इक्वल है, और साथ ही साथ सेफ भी है, ठीक है, सिक्योरिटी भी है इसमें, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम भी आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, अगले सवाल पर चलने से पहले हम आपसे एक चीज़ बताना चाहेंगे। हमने पिछले वीक एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने एक ईमेल आईडी हमारी लॉन्च करी थी, ठीक है। तो हमने ये बोला था कि अगर आपको कोई मतलब सवाल पूछना है तो आप अगर पब्लिकली नहीं पूछना चाहते तो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर तो वो क्वेश्चंस भी लेंगे, लेकिन जो जिसने भेजा है वो हम हाइड करेंगे, ठीक है। हम ऐसे बोलेंगे केवल हमारे यूजर ने भेजा है, ठीक है। जिससे कि मतलब अगर ईमेल पे कोई भेज रहा है तो उसका मीनिंग यह है कि कोई वो मतलब इन्फॉर्मेशन को हाइड रखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये डेयरी टेक्नीशियन पोस्ट से रिलेटेड हमारे पास एक आया था 20 फरवरी को। देखिए सर, डेयरी टेक्नीशियन की पोस्ट पर बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी वाले बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, जबकि उन बच्चों ने कोर्स के 4 ईयर स्टडी किया और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ने इस कोर्स का कुछ भी नहीं पढ़ा और ना ही उनको इस सब्जेक्ट का नॉलेज है। जब डेयरी टेक्नोलॉजी के बच्चों को डेयरी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए ही एलिजिबल नहीं किया जाएगा तो उनका 4 साल पढ़ने का क्या मतलब। अब आप बताओ सर, हम क्या करें, सजेस्ट टू अस। देखिए सर, जो भी यूजर हैं, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे यहाँ पर। हम फर्स्ट डे से बोल रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन में लिखा है, ठीक है, वो चीज़ फाइनल है, ठीक है। उसमें लिखा है कि डेयरी टेक्नोलॉजी बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, तो तब आप बीटेक वाले एलिजिबल है। तो और डिप्लोमा वाले लिखा था, डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। तो देखिए दोस्तों, आप जैसे आप अपना पक्ष देख रहे हैं कि मान लीजिए कि डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा मांगा है तो हमने तो डिग्री की हुई है, तो अगर मान लो कोई भी वैकेंसी निकलती है तो हर डिप्लोमा वाला अगर हर जगह डिप्लोमा मांग गया, डिग्री वाला एलिजिबल होगा, तो फिर डिप्लोमा वाले कहाँ जाएंगे, ठीक है। कभी डिप्लोमा वालों को तो कभी जॉब मिल ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इस कारण ही गवर्नमेंट उसके लिए अलग अलग वो निकालती है कि मतलब इसमें केवल डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, इसमें डिग्री वाले भर सकते हैं, ठीक है। और उस जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार ही चीज़ें चलती है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मतलब एक की डिग्री चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। जहाँ लिखा है वहाँ एलिजिबल है, वहाँ डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते। लेकिन हर जगह अगर आप डिप्लोमा वाले जहाँ भी पोस्ट निकलेगी अगर इंजीनियरिंग वाले भर देंगे तो फिर डिप्लोमा वालों को क्या होगा, ठीक है। ये भी तरीका है, ये भी है। बाकी फ्यूचर में भी आप ध्यान रखिए, अगर डेयरी टेक्नोलॉजी या कोई भी इन
अगर डिप्लोमा वालों के लिए निकली है तो डिग्री वाले उसमें नहीं एलिजिबल है, ठीक है। क्योंकि अगर एलिजिबल है तो उसमें लिखा हुआ रहेगा इक्विवेलेंट और हायर डिग्री, ऐसा कुछ उसमें पोस्ट में रहेगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो ये तो बाहर होना ही थे, इसका हमने 4-5 बार अलग से एक वीडियो बना करके इसको एक्सप्लेन किया था काफ़ी डीप में, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि मतलब फ्यूचर में भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इससे केवल और केवल समय बर्बाद होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे वैकेंसी में आप पूरे 1 साल तक एंगेज रहे, ठीक है, लास्ट में आपने सोचा कि डीवी में भी आपका सिलेक्शन हो गया, पास हो गए एग्जाम में, उसके बाद डीवी हुआ, डीवी में आप सोच रहे हैं कि हो सकता हो जाए हमारा, तो क्या होता है कि दोस्तों पूरा का पूरा साल आपका बर्बाद हो जाता है उससे पहले ही। क्योंकि ये तो मतलब अगर डिप्लोमा मांगा है तो डिग्री वालों को तो अलग से निकालना ही था, ठीक है, निकालना ही था उस पोस्ट से, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये तो हम आपको पहले दिन से ही कह रहे हैं, लेकिन बस वही है कि फ्यूचर में आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ है तो आप सलाह मशवरा कर लीजिए, आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है, कि सर इसमें ये निकला है तो इसमें ये वाली पोस्ट वाले भर सकते हैं क्या, ठीक है। अब ये आप ये बोल रहे हैं कि वो पढ़े नहीं, आपको कैसे पता वो नहीं पढ़े हैं? पढ़े तो होंगे वो, ठीक है, उन्होंने पढ़ के एग्ज़ाम दिया है, वो अच्छे नंबर लाए हैं, पास हुए हैं, तो ऐसे कैसे नहीं पढ़े? तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि जहाँ डिप्लोमा वाले की नीड है वहाँ डिप्लोमा वाला ही होगा, चाहे डिग्री वाले की नीड है वहाँ डिग्री वाला ही लिया जाएगा, ठीक है। बस यही कहना चाहेंगे, फ्यूचर में आप ध्यान रखिए जो भी ये सुन रहे हैं ये वीडियो, कि जहाँ पर डिप्लोमा लिखा हुआ है आप अपने मन से एजम्पशन ना कर लें कि डिग्री वाले इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। और बाकी इसकी जानकारी के लिए हमने बहुत सारे वीडियोज और भी बनाए हुए हैं, हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें पूरा हमने सटीक एनालिसिस करके इसमें मतलब जवाब दिया है, ठीक है दोस्तों। अब चलता है अगले सवाल की तरफ। ये भी उसमें आया था ईमेल पर, उसमें ये पूछा था कि सर एक उन्होंने नोटिस दिखाया था कि इसको देख करके बताएं कि मतलब 7th पे कमीशन लागू हुआ या नहीं हुआ है RCDF में। तो ये 2018 का है कि the notice issued by Deputy Secretary Gopalan Department Government of Rajasthan Jaipur wide which permission for implementation of 7th pay commission has been accorded for the employees of RCDF and its unit. 7th pay is hereby implemented in RCDF as per the terms and condition laid in the aforesaid letter. The fixation of the employees will be done as per the revised pay scale rules 2017. Okay, and the area of the pay of 7th commission 7th pay as per the 7th pay scale will be released in accordance with the notification dated 9/12/2017. Okay, for all the posts and mentioned in the proposal of 7th pay, since RCDF is running in profit, the condition number 3 of the letter dated 6/7/2018 is already fulfilled. ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि इस हिसाब से तो 7th पे कमीशन मिलता है। RCDF में तो कोई सवाल ही नहीं था, RCDF में तो मिलता ही है। सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा था वो DOSS में आ रहा था, लेकिन इस लेटर के हिसाब से लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय ऑफ RCDF एंड इट्स यूनिट मतलब तो RCDF के भी 11-12 ऑफिसेज हैं और DOSS भी इसमें हो सकता आती हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल आए थे कि भाई DOSS में 6 पे कमीशन ही चल रहा है, तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है आप 7th पे कमीशन के हिसाब से ही आप ज्वाइन करिए दोस्तों, ठीक है। 6 पे के कमीशन के हिसाब से आप माइंड से निकाल दिए 6 पे कमीशन, 7th पे कमीशन, यही आप मान के चलिए। अब उसका रीजन मैं बता देता हूँ, कहीं 6 पे कमीशन भी होगा ना, तो आप देखिए 2 साल तक तो आपका प्रोबेशन है। मान लीजिए कि आपको अप्रैल मिड तक या मई में ज्वाइनिंग मिलती है, मई 2022 से मई 2024 तक आपका प्रोबेशन रहेगा, तब तक तो आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। और मई 2024 तक 100% आपका 7th पे कमीशन, अगर जहाँ 6 या 7th पे कमीशन हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है, मान लीजिए आज के 5 साल बाद होता है किसी भी DOSS में, ठीक है, मान लेते हैं कि 6 पे कमीशन चल रहा है और उसके आज के 5 साल बाद 7th पे होता है, तो जब से आपने ज्वाइन किया ना तब से आपको सैलरी में एरियर मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो 7th पे कमीशन के हिसाब से आप ज्वाइन करिए, ठीक है। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और दोस्तों इस वीक तो केवल इतने ही सवाल आए थे, ठीक है। बाकी जो भी आपके मन में और भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर पूछिए, और जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। अगर कुछ एनालिसिस वाला सवाल होगा तो बीच में डाउट क्लियर सेशन भी RCDF और DOSS स्पेशल पे बनाएंगे, बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। बाकी एक बार जैसा कि हम अनुरोध करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू।